कबीर आए संसार में सबकी मनावे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सदगुरु बंदी छोर कबीर यह बता रहे हैं कि देखिए हमारे संसार में ना किसी से बैर है और ना ही किसी से दुश्मनी है। हमने सबकी खैरियत की बात किया, चाहे वो जो भी है सबकी खैरियत की मैंने बात किया। मैं संसार के कोई ऐसा प्राणी नहीं, कोई ऐसा वनस्पति नहीं कि मैं जिसके बारे में नहीं बोला। मैंने सच को सच बोला, झूठ को झूठ बोला और सत्य मार्ग पर ही अपना चर्चा परिचर्चा जनमानस में प्रकाशित किया। इसलिए साहब कहे कि हम आए संसार में सबकी मनावे खैर। सबकी बात किए सदगुरु कबीर साहब, न किसी एक जाति का बात किए, न एक धर्म का बात किए, न एक संप्रदाय का बात किए। उन्होंने सबकी बात कही। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के मानने वाले लोग अब अलग अलग बातों पर अपना काम शुरू कर दिए। कोई कबीर साहब को अपना मानने लगा और दूसरी तरफ जो सदगुरु कबीर साहब को मान रहे हैं उनको बेगाना मानने लगा। कहा नहीं, मैं तो ओरिजिनल हूं, वो तो डुप्लीकेट है। जो मेरे पास है तो फिर दूसरे तीसरे के पास नहीं है। अरे साहब की जो बात है वो कहीं छिपी हुई है? पूरे दुनिया में साहब की बात कहीं छुपा कर कोई रख सकता है भला क्या? ऐसे भी कहा जाता है कि साहब के बात दुनिया में डंकी की चोट से कही जाती है। और भला ऐसा कैसे हो सकता है? सदगुरु कबीर साहब किसी एक विशेष व्यक्ति की निजी संपत्ति है क्या? साहब ने इस साखी में स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैंने सबकी खैरियत की बात कर रहा हूं। सबकी मनावे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और हम किसी से बैर भावना नहीं रखते, लेकिन आज हम सब खासकर कबीर पंथ में ऐसे चलन चल गया है, इतने इसमें गद्दियां खुल गई हैं कि आम जनता परेशान है कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। कोई कह रहा है मेरे यहाँ जो नाम लेगा वो जन्नत को पाएगा, सदलोक को पाएगा, अमरलोक को पाएगा। कोई कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास जो है ना वो एकदम ओरिजिनल है, जो मेरे पास आएगा उसे मुक्ति मिल जाएगा। कोई कह रहा है नहीं नहीं नहीं, वो दोनों तीनों को छोड़ो, मेरे पास आ जाओगे तो एकदम आप मुक्ति पद को पा जाओगे। फिर चौथा पचवा छोड़कर कह रहा है नहीं नहीं भैया, अरे मेरे पास आ जाओ ना। मेरे पास का जो मंत्र है, जो शिक्षा है, जो दीक्षा है, वो आपको अमर पद को लखा देगा। ऐसे चलन चल रहा है, ऐसा दौड़ा दौड़ी चल रहा है कि मैं क्या बताऊं, इतना भगदड़ मचा हुआ है। वो कह रहा है उसके पास सार नहीं है, वो कह रहा है उसके पास सार नहीं है, उसके पास बोध नहीं है तो मेरे पास बोध है। इस तरह की चर्चाएं काफी चल रही हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा बताने का प्रयास करिएगा। सदगुरु कबीर साहब को आप कौन सदगुरु कबीर साहब को जानते हैं? जो लहरतारा में, काशी लहरतारा में जो प्रकट हुए उन्हीं को जानते हैं। अब देखिए,
ये साहब बोल रहे हैं कि काशी लहरतारा में जो प्रकट हुए हम उनको जानते हैं। आप कहाँ के जानते हैं भाई? जो काशी लहरतारा में प्रकट हुए उन्हीं को जानते हैं। अब बताइए, तो अब आप भी कह रहे हैं कि काशी लहरतारा में जो प्रकट हुए हैं मैं उनको जानता हूं। यहाँ पे जितने भी सदगुरु कबीर साहब के जानने और मानने वाले लोग हैं, सबका यही जवाब होगा, सब लोग यही बात बोलेगा, सबको यही बात कहेगा कि जो सदगुरु कबीर साहब काशी लहरतारा में प्रकट हुए थे और काशी नगर से अपना प्रचार प्रसार का प्रारंभ किया था, मैं उसी कबीर को जानता हूं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भारत में आज कम से कम 18-20 गद्दियां सदगुरु कबीर साहब के नाम पे चलती हैं, गद्दी बनाकर चला रहे हैं, उनसे मेरा अपील है और आग्रह है कि मेरे भाई, जब सदगुरु कबीर साहब एक आए तब फिर ये 20 गद्दियां की क्या जरूरत पड़ी? जब सदगुरु कबीर साहब के सभी बानी एक है, सदगुरु कबीर साहब एक है, उनके विचार उनके सिद्धांत एक है, तो फिर आप अनेक मत मतंतर में क्यों हैं? क्यों हैं आप अनेक मतों में क्यों पड़ गए हैं? ये तो बात बताइए। जब सदगुरु कबीर साहब एक थे तो सिद्धांत भी एक है, तब फिर अलग अलग सिद्धांत कैसे बन गया? कैसे सिद्धांत बना? तो ये सब अपना अपना व्यापार खड़ा किए हैं। अनेक प्रकार के गद्दियां हैं, जैसे आपको बढ़िया से जानते हैं। इतना गद्दियां खुल गई हैं कि उसका क्या मैं वर्णन करूं। सभी गद्दी के लोग कहते हैं मेरे यहाँ भी बस मुक्ति का काम चलता है, बाकी लोग तो सब लोग यहीं रह जाएंगे। ये सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, ये सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, ये सदगुरु कबीर साहब का मार्ग है। कभी आपने अपने दिल पर हाथ रखकर सोचते कि सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांतों से खिलवाड़ कर रहे हैं आप? सदगुरु कबीर साहब जब एक आए तो सिद्धांत भी एक होना चाहिए ना, और एक सिद्धांत तो है ही साहब का, लेकिन आप अपने मनगढ़ंत विचार से अलग अलग सिद्धांत बना करके अपना रोजगार खड़ा किए हैं कबीर साहब के नाम पर। ये भोले भाले जनता को आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? सदगुरु कबीर साहब आप ही लोग से मैं जानना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा, हाँ कबीर बिचलो नहीं, शब्द मोर सामरथ, अता ही लोक पहुंचाई है, जो चढ़े शब्द का रथ। सदगुरु कबीर साहब स्पष्ट रूप से ये बात बोलते हैं कि हाँ कबीर बिचलो नहीं, मैं बिचलने वाला नहीं हूँ। मेरा जो कुछ है वो शब्द मोरा सामर्थ है। हमारे बताए गए रास्ता पर जो चलेगा मैं उसके बेड़ा को पार करूंगा। ताही लोक पहुंचाई हैं, जो चढ़े शब्द का रथ। ये तो स्पष्ट रूप से साहब ने कहा कि जो मेरे सिद्धांतों को मानेगा, मेरे विचारों को मानेगा, मैं जो कह रहा हूं उस पर जो चलने का प्रयास करेगा, मैं उसको जरूर ही उनके बातों विचार पर चलने वाले को मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। तो साहब ने तो स्पष्ट रूप से ये बात कह दी, लेकिन हम लोग मानने वाले कहाँ हैं? मेरे पास तो ये नाम है, मेरे पास तो वो जाप है। क्या जाप है? क्या जाप है? उसको थोड़ा तो आप आम जनता में, आम जनमानस में ये बात को बताते, लखाते, सिखाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिल का दर्पण दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का हुई। लेकिन कुछ गद्दियां कह रहा है मेरे यहाँ तो सब बैरागी हैं, सब त्यागी हैं, सब सन्यासी हैं। अरे भैया,
गजब की बात आप सिखा रहे हैं दुनिया के लोगों को। अरे भैया, दिल का दरबंद दुविधा खोई, असो बैरागी पक्का होई। जिसके अंदर किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं होता, वो बैरागी का पद भी पाता है। और बैरागी और सन्यासी और त्यागी और ब्रह्मचारी का सर्टिफिकेट घर छोड़ देने से और एक शादी नहीं कर लेने से नहीं होता। साहब ने कहा, दिल का दर्पण दुविधा खोई, दुविधा को खोना है, लेकिन दुविधा जीवन भर मीठा नहीं। लेकिन खूब बैरागी की जीवन जी रहे हैं आप, खूब त्यागी और सन्यासी की जिंदगी जी रहे हैं आप। ये सोचिए, समझिए, विचारिए। जब तक आप विचार नहीं करिएगा तब तक आपका काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। जब आप सदगुरु कबीर साहब को फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो उनके विचार पर थोड़ा चलने का प्रयास करिए। तभी हमारा काम और आपका काम और सदगुरु कबीर साहब के जो संदेश थे ये जनमानस में पहुंच पाएगा। इसलिए साहब कहे कि भेष बराबर भेष है कि भेद बराबर नाही, अरे तौल बराबर घुंघची की मौल बराबर नाही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भेष के बराबरी तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन भेद की बराबरी नहीं करते हैं। कि सदगुरु कबीर साहब की जो सिद्धांत था, जो मूल परिणाम था, जो उनको ज्ञान था, क्या हम उस ज्ञान के बारे में कितना समझ पाए? भेष तो हम बना लेते हैं, तो भेष के बराबरी करने से क्या हो जाएगा? भेष बराबर भेष है कि भेद बराबर नाही, तौल बराबर घूंघची की मौल बराबर नाही। जैसे सोना चांदी के दुकान पे जो घुंघची होता है, लाल काला दिखाई देता है, छोटा छोटा होता है, आप लोग देखे होंगे। उसी से सोना भी तौल देते हैं लोग, जो सोना चांदी का काम करते हैं। उससे तौला हुआ सोना काफी हजारों का हो जाता है, लेकिन वही वजन का वो घुंघची को अगर उसी रेट में बेचा जाए तो क्या कोई उतना पैसा देगा? नहीं देगा ना, नहीं देगा। तो ये तौल के तो बराबर हो गया, वजन में तो बराबर है घुंघची और सोना, लेकिन क्या सोना का बराबरी वो घुंघची कर सकता है? नहीं कर सकता है। मोल बराबर नहीं, मूल्य मतलब पैसा द्रव्य के बराबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भेष बना लेने से भेद क्या बराबरी नहीं हो सकता है। इसलिए छोटी मुंह बड़ी बात, मैं ये तमाम सज्जनों से कहना चाहता हूं कि सदगुरु कबीर साहब के संदेश को सच्चे तहे दिल से आगे बढ़ाइए, लेकिन रुपया पैसा गहना और नाना प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नया नया दुकान मत खोलिए। साहब दुकान खोलने के लिए नहीं कहा था। जब आपको सदगुरु कबीर साहब से इतना प्रेम था तो फिर बोर्ड क्यों बदल रहे हैं आप? अपना बोर्ड लगाकर क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? आप सदगुरु कबीर साहब से भी ऊपर हो गए। आज भारत में बहुत से विद्वान पैदा हो गए हैं, सदगुरु कबीर साहब के बात पर टीका करते हैं। आप उनसे भी ज्यादा नॉलेज में हैं, उनसे भी ज्यादा ऊपर ज्ञान रखते हैं। उनको समझ में कम आया, आप ज्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के बातों और विचारों को समझने की जरूरत है।
ऐसा नहीं कि आप अलग अलग मतों में आम जनताओं को बहका करके सदगुरु कबीर साहब के जो सच्चा बात है उसे छुपा लेना, ये कितना अपराध है। ये आप अपने दिल से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, हृदय से विचार करिए। क्या सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे बंटवारा करने के लिए बोले थे कि आप लोग आपस में बांट करके हमें सौदा करिएगा? अगर हम सबों के पास ईमान है तो ये दुकानदारी को बंद करना होगा। सदगुरु कबीर साहब जब एक थे, सदगुरु कबीर साहब का संदेश एक है, फिर हम अनेक क्यों हैं? किसी को उस गद्दी से दिक्कत है तो किसी को उस गद्दी से दिक्कत है तो किसी को उस गद्दी से दिक्कत है। ये क्या है भाई? कह रहा है मैं तो आदि का कबीरपंथी हूँ, कोई कह रहा है नहीं 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 मैं तो एकदम जन्मजात कबीरपंथी हूँ। कहा ना ना ना, मेरे यहाँ तो साहब ने सब कुछ दे दिया है और बाकी सब संसार के लोग को भूसा दे दिए हैं साहब। कब तक समझेंगे आप? समझना जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब हिंदू के वे गुरु कहाए मुसलमान के पीर, सात दीप नौखंड में सोहंग सत कबीर। उन्होंने उस समय के बढ़ती दो धर्म को उन्होंने बताया कि हिंदू के वे गुरु कहाए मुसलमान के पीर, सात दीप नौखंड में सोहंग सत कबीर। उन्होंने सात दीप नौखंड यानी पूरे संसार का वर्णन कह दिया कि मैं हूं। जब साहब ने कह दिया तो आप उसमें बांटना चाहते हैं? वो किनका नहीं थे। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस पर विचार किया जाए। नाना प्रकार के मत, नाना प्रकार के संप्रदाय चला चला कर अब गुरु सोच रहे हैं कि अब हम सेला ज्यादा बढ़ा दिए हैं। आचार्य कोई सोच रहा है कि अब मेरा नेटवर्क बढ़ गया है। नेटवर्क बढ़ तो जाएगा, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के दरबार में आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत क्या है? सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत है मानव मानव को आपस में लड़ा दो। अगर वो कबीरपंथी है तो उससे बात नहीं करिए आप। क्यों भाई, क्या हो गया है? आप ही के पास सब कुछ है। कौन ऐसा ज्ञान है जो सदगुरु कबीर साहब ने किसी को छुपा के रखे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं उसे उजागर कर देते? उजागर करने में शर्म है आपको? और शर्म किस बात की है? और जिसमें शर्म आता है वो सिद्धांत चलता नहीं है, क्योंकि सिद्धांत से समझौता करने वाले कभी भी उस राह तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो ऐसा घड़ी आएगा सिद्धांत उसका टूट जाएगा और वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब सबकी बात किए, उन्होंने सबकी समरसता की बात किए, उन्होंने सबको ज्ञान दिए। उन्होंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया कि मैं उनको ज्ञान नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन आज हम इतने बट गए हैं कि कहना मुश्किल है। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि सदगुरु कबीर साहब एक थे और आप अनेक मत बनिए। नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के गद्दियां, नाना प्रकार के बात, नाना प्रकार के विचार, कुछ ऐसे मनगढ़ंत किताबें को गढ़ गढ़ के, सब गद्दी का जो नियम है, अपना मनगढ़ंत किताबें गढ़ गढ़ करके सदगुरु कबीर साहब ने बातों को, विचारों को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे वैसे पेश करते हैं। क्या कभी रात में दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि मैं सदगुरु कबीर साहब के साथ क्या कर रहा हूं? 2 दिन का जिंदगी है, 2 दिन का मेला,
फिर जाना है अकेला। क्यों ऐसा अपराध, क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हैं लोगों के बीच में? साहब के संदेश साफ है, क्यों नहीं बताना चाहते हैं आप? क्यों नहीं रखना चाहते हैं आप? चेला कम हो जाएगा। चेला खूब ज्यादा भी बना लीजिएगा, कितना दिन आप रहिएगा यहाँ? कितना दिन रहिएगा? इसलिए सोचिए, समझिए, विचारिए और अपने जीवन को सफल बनाने हेतु सदगुरु कबीर साहब के संदेश को आगे बढ़ाइए। साहब ने कहा, सत्य पंथ चलायो, इष्ट गिढ़ायो संसारी। उन्होंने सत्य का पंथ चलाया, न कि झूठ का पंथ चलाया। और हम लोग नाना प्रकार के कर्म कांडों में उलझे हुए हैं, नाना प्रकार के ढोंगों में झूठे हुए हैं, नाना प्रकार के पाखंडों में जुटे हुए हैं और मानव को आपस में लड़ाने में भिड़े हुए हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का संदेश नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है एकत्व का है। सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है सबके लिए है। सदगुरु कबीर साहब का विचार जो है सभी प्राणी मात्र के लिए है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश सबको सुखी रखने के लिए है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश सबको विकसित बनने के लिए है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश सबके लिए है। सदगुरु कबीर साहब का कोई ऐसा संदेश नहीं है जो सबके लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है, साहब कहते भी हैं, साहब कहते हैं कि अगर हमको चाहते हो तो छोड़ सकल की आस, अब मुझे ही जैसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। उन्होंने कहा कि सकल की आस को छोड़ दो, लेकिन आप अब 2 ताले से 3 ताला, 3 ताला से 4 ताला, 4 ताला से 5 ताला, रुपया के बंडल पे बंडल, बंडल पे बंडल, बंडल पे बंडल, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, आंचल पे आंचल, आंचल पे आंचल, बेड पे बेड, बेड पे बेड, ये सब क्या जाएगा? आपका चल जाएगा? सदगुरु कह रहे हैं कि अगर हमको चाहते हो तो छोड़ सकल की आस। सकल आस छोड़ना पड़ेगा, अपना पराया छोड़ना पड़ेगा। जब अपना पर दुख होता है तो कलेजा फटता है, और दूसरे का? संत को तो ऐसा होना नहीं चाहिए। संत के लिए अपना और बेगाना क्या होता है? पर उपकारे संते विभूत्या, दूसरे के उपकार के लिए संत पैदा होते। इसलिए सोचने और समझने की जरूरत है। आइए हम फिर एक सदगुरु कबीर साहब के संदेश को आगे बढ़ाएं और मिलजुल कर बढ़ाएं, भाईचारा बनाएं। सदगुरु कबीर साहब ने प्रेम की पाठ पढ़ाया है। सदगुरु कबीर साहब ने सब में वही देखने के लिए कहा है। इसलिए हम लोग जो विभिन्नताओं में बट गए हैं, जिससे सदगुरु कबीर साहब के विचार में अवरुद्ध मार्ग हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि सदगुरु कबीर साहब एक हैं, आप भी एक बनिए और सदगुरु कबीर साहब के संदेश को आगे बढ़ाइए। आइए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। श्रोता बंधुओं से मेरा अपील है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। रोजाना वीडियो चाहते हैं तो घंटी भी दबा दीजिए। फिर मिलूंगा अगला वीडियो में। साहब बंदगी साहब।